वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स तो आप यूज करते ही होंगे एंड आई एम श्योर इन्हें यूज करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बट आज जो मैं लिस्ट आपके लिए लेकर आई हूं ना, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। यस, क्योंकि आज की जो लिस्ट है, जो वर्ब्स की लिस्ट है, वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट यू मस्ट नो वो कौन कौन से वर्ब्स हैं, वो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। तो चाहे आप एक बिगिनर हैं या फिर आप एक माइस्ट्रो हैं, चाहे आप बोल रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं, ये वर्ब्स काम आती ही हैं। सो लेट्स बिगिन विद द लिस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कीजिएगा सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स। एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करके आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पा सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो फर्स्ट जो वर्ड है इस लिस्ट का, दैट इज बेयर। नाउ बेयर के दो मीनिंग होते हैं, टू गिव बर्थ, एंड सेकेंड जो मीनिंग होता है दैट इज टू टॉलरेट, मतलब जन्म देना और बर्दाश्त करना। ना दोनों की स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म में सेम है, सेकेंड फॉर्म में सेम है, बट थर्ड फॉर्म को ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट बेयर है, जिसका मतलब होता है जन्म देना, उसकी सेकेंड फॉर्म है बोर एंड थर्ड फॉर्म है बॉर्न। नाउ जो सेकेंड वाला पेयर है जिसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट, उसके अगर मैं सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो सेम है, विच इज बोर, बट जो थर्ड फॉर्म है दैट इज डिफरेंट, दैट इज अगेन बॉर्न विथ ई। सो ध्यान से आप स्पेलिंग को देखिएगा, मीनिंग को ध्यान से आप उसे रिलेट करके सेंटेंस में यूज कीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, फाइंड। नाउ फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना, और टू कम अक्रॉस। नाउ अगर मैं इसके सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो सेकेंड फॉर्म होगी फाउंड एंड थर्ड फॉर्म अगेन फाउंड। नाउ जो नेक्स्ट वर्ड है वो काफी ज्यादा नोटिसेबल है, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फाउंड। रिमेंबर हमने फाइंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में फाउंड को करा था, सो इसीलिए मैंने आपको कहा है वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाउ फाउंड का मतलब होता है टू स्टैब्लिश, मतलब जब हम कुछ भी स्थापित करते हैं, एंड सेकेंड फॉर्म होगी फाउंडेड, थर्ड फॉर्म अगेन फाउंडेड। एंड इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट जो इस लिस्ट में वर्ब है दैट इज ग्राइंड। नाउ ग्राइंड का मतलब होता है जब हम कुछ पीसते हैं, एंड सेकेंड फॉर्म होगी ग्राउंड, ग्राउंड, थर्ड फॉर्म। नाउ जो नेक्स्ट वर्ड है वो अगेन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंड। रिमेंबर ग्राइंड का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। सो ग्राउंड का मतलब क्या होता है? इस ग्राउंड का मतलब होता है नींव डालना, ब्रिंग टू ग्राउंड। नाउ इस ग्राउंड जिसका मतलब होता है नींव डालना, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है? ग्राउंडेड सेकेंड फॉर्म एंड ग्राउंडेड अगेन थर्ड फॉर्म। सो है ना कंफ्यूजिंग? ग्राइंड की जो सेकेंड फॉर्म थी वो ग्राउंड की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, हैंग। हैंग का मतलब जब फांसी पर लटकाया जाता है, और सेकेंड फॉर्म होगी हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड ही होगी। फ्रेंड्स, एक और हैंग है जिसका मतलब होता है जब हम किसी चीज को कहीं पर लटका देते हैं। नाउ इस हैंग की अगर सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो सेकेंड फॉर्म होगी हंग, एंड अगेन थर्ड फॉर्म भी हंग होगी। सो दोनों ही हैंग है। रिमेंबर फर्स्ट हैंग जो फांसी पर लटकाते हैं उसकी सेकेंड फॉर्म होगी हैंग्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हैंग, एंड जो दूसरे वाला हैंग है उसको जिसको लटकाना के सेंस में हम यूज करते हैं उसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी हंग, एंड अगेन थर्ड फॉर्म इज हंग। सो मैंने कहा था ना, आप आज के फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते।
अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो है फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना। नाउ फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू एंड थर्ड फॉर्म फ्लोन। नाउ एक ऐसा ही सिमिलर फॉर्म ऑफ वर्ब है विच इज फ्लो। नाउ फ्लो का मतलब धारा में बहना या जो बहाव होता है। नाउ अगर मैं सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो फ्लो की सेकेंड फॉर्म होगी फ्लोर एंड थर्ड फॉर्म अगेन फ्लोर होगी। सो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता ही चल गया होगा। सो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप आज के दिखाए गए वर्ड्स को मगअप कर लीजिए सो दैट कभी भी आपको इन वर्ड्स से प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो डू नॉट forget to hit the notification button and yes, do not forget to like, share and subscribe. See you. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep improving.